आज अब्दुल सत्तार ईदी की बरसी मनाई जा रही है। 8 जुलाई 2016 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 88 साल की उम्र के अंदर 65 साल जो है उन्होंने इंसानी खिदमत में लगाए। फैसल सत्तार ईदी जो हमारे साथ उनके साहबजादे हैं वो मौजूद हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं सर, कैसा लगता है आपको कि आप अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे हैं जिन्हें पूरी दुनिया जो है सराहती है उनकी इंसानी खिदमत के लिए? कम उम्री से उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था, कैसा महसूस हो? अच्छा महसूस होता है और चूँकि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनका मिशन है, उनका जो है वो काम है, तो उसको लेके चल रहे हैं उनकी याद में। और सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। अल्लाह करे कायम व दायम रहे ये सिलसिला। फैसल भाई, क़याम पाकिस्तान के बाद कराची आए अब्दुल सत्तार ईदी और यहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ। ये सफ़र का आगाज़ कैसा था? कितने सरमाए से इसका आगाज़ हुआ था? उसके बाद ये इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना? शुरुआत तो बहुत थोड़े से की थी ईदी साहब ने। उनके पास कुछ भी नहीं था, जो जमा पूंजी थी उससे चीज़ें चलाई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इनके साथ होते गए। 1951 में पहली डिस्पेंसरी कायम की थी इसी गली के अंदर और फिर 1954 में एक सेकेंड हैंड एम्बुलेंस ली और 22 साल तक उस एम्बुलेंस को अपनी डिस्पेंसरी में चलाते रहे, लोगों की खिदमत करते रहे और लोग उनको जो है वो देखते थे, उनको सराहते थे, उनके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए थे। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनका दिल खोल के फिर साथ देना शुरू किया और पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फिर ईदी सेंटर खोलने में लोगों ने बहुत ताउन किया और ईदी साहब के साथ देने लगे वो। मुझे बताइए कि ये नेटवर्क जो है ये कितना बड़ा हो चुका है? अब्दुल सत्तार ईदी ने जो छोटा पौधा लगाया था उसके बाद ये नेटवर्क कितना बड़ा हुआ? गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ने में भी इसकी निशानदेही की और उसे सराहा, आलमी रिकॉर्ड्स भी मिले, आलमी अवार्ड्स भी मिले। तो ये नेटवर्क अब कितना बड़ा हो चुका है? देखिए, रिकॉर्ड तो बहुत सारे तोड़े हैं। ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पता नहीं क्यों नहीं डालते। ईदी साहब ने सबसे ज़्यादा बच्चे ईदी साहब बिल्किस ईदी ने एडॉप्शन के लिए दिए, वो भी एक बहुत बड़ा फ़िगर है। उनकी हज़ारों बच्चों की जो है ना हमारे पास लिस्ट बनी हुई है नामों के साथ, जिन फैमिलियों को दे उनके साथ उनके नाम हैं, लेकिन बस पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं डालते। एम्बुलेंस में हम ईदी साहब ने रिकॉर्ड तोड़ा। फिर शेल्टर होम, एक इदारे के अंदर, एक प्राइवेट इदारे के अंडर में इतने ज़्यादा लाखों लोगों को शेल्टर देना, ये भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसको भी गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले नहीं लेते। फिर इतनी ज़्यादा मैयतें एक आदमी कर लें या एक इदारा कर लें, लावारिस मैयतों को तदफीन करना पूरे पाकिस्तान में, उसका फ़िगर भी लाखों में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़िगर है। पता नहीं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड वाले क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड करते, क्या मसला है? सिर्फ़ एक दफ़ा इन्होंने रिकॉर्ड किया था वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस को, इसके बाद फिर इन्होंने पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया। तो रिकॉर्ड तो ईदी साहब ने मल्टीपल तोड़े हैं, एक रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो सर, एक इंसान, वन मैन आर्मी जो है वो तमाम ये फलाही सेटअप चला रही थी, मखसूस सरमाए के साथ, अपनी जमा पूंजी के साथ इसका आगाज़ किया। अब ईदी फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम कितनी एम्बुलेंसेस हैं, कितने रज़ाकार हैं, कितने शेल्टर्स होम्स हैं, कितने यतीम खाने, कितने हज़ार अफराद की अब अभी किफ़ालत की जाए? देखिए, तकरीबन 2000 के करीब एम्बुलेंसेस हैं, 17 ईदी होम्स हैं जिनमें 5000 के करीब लोग रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बेसहारा हैं, माजूर हैं, जहनी हैं, उनको कोई भी नहीं रखता। कहीं पे वो वापस घर वाले ले जाते हैं या ढूंढ ढांड के अगर हम किसी को दे देते हैं, वापस हमें सड़कों से मिलते हैं पुलिस वाले, फिर हमें वापस जमा करा देते हैं। इसी तरीके से जो है वो 500 के करीब सेंटर्स हैं जिसमें एम्बुलेंस चलती है और सारी सर्विसेज भी चलती हैं पूरे पाकिस्तान में। और तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लोग काम करते हैं हमारे साथ। और अब तो हम एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको हुनर सिखाने के लिए शॉर्ट कोर्सेज़ भी हैं, लॉन्ग कोर्सेज़ भी हैं, ताकि पाकिस्तान को हुनरमंद बनाया जा सके, गरीबों को जो है वो मौका दें कि वो हुनरमंद हो सकें, स्किलफुल हो सकें। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात और उनको जो आलमी तौर पर अवार्ड से नवाजा गया उसकी तमाम तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल साहब भी नज़र आ रहे हैं तस्वीर में। फैसल साहब बताइएगा कौन सी तस्वीर कब की है, कुछ याद है? ये 1994 में ईदी साहब से मिलने बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये मुशर्रफ के दौर में 2006 में बुश जो है वो पाकिस्तान आए थे तो मुशर्रफ ने इनको बुलाया था। ये हमदान
फाउंडेशन दुबई वालों ने ईदी साहब को अवार्ड दिया था। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मुशर्रफ के ही दौर में। ये उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था सितारा ईसार ज़लज़ले के बाद, 2005 के ज़लज़ले के बाद। ये शबाना आज़मी हैं, उन्होंने बिल्किस ईदी साहब को जो है वो रिकग्नाइज़ करते हुए इंडिया में जो है वो तकरीब के दौरान कोई अवार्ड दिया था। और फिर ये ईदी साहब हैं। फिर जरदारी साहब ने जब अपना अनाउंस किया था जिस्म के आज़ा का, तो उस तकरीब में ईदी साहब गए थे बिलावल हाउस, तो उसमें जरदारी साहब से इनकी मुलाकात हुई थी। तो ये इनकी तस्वीर है। ये कोई न्यूज़ ग्रुप है उनकी है, उसमें शहबाज शरीफ मुझे वो दे रहे हैं अवार्ड। साबिक सदर आपको अवार्ड भी दे रहे हैं? हाँ, ये पिछले 2021 में जो है वो तमगा इम्तियाज़ मुझे दिया था सदर ने। कुछ तस्वीर फैसल भाई इधर भी हैं, हम चाहेंगे आप इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। ये मुझे अवार्ड दिया था 2019 में बहरीन के बादशाह ने। ये बहरीन के बादशाह हैं और ये ईरान की कौंसलेट में ज़लज़ला आया था 2020 में। हमने उसमें जो है वो 3 करोड़ 15 लाख रुपए इनको चंदा दिया था, क्योंकि वह जा नहीं सकते थे, रास्ते बंद थे, तो इनकी मदद की थी। फैसल भाई, ईदी फाउंडेशन जो है वो कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर नेमत है, क्योंकि जो मैं स्टैट्स देख रहा था, हर साल औसतन 40,000 मरीज़ों की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल या किसी ज़ख्मी की अस्पताल मुंतकली या ज़ख्मी को फिर घर मुंतकिल करना है। स्टैट्स औसतन 40,000 हैं। उसके अलावा मैयतें, लाशें लाखों में कराची महीने के अंदर सिर्फ 40,000 हैं। इसका 4-5 लाख हैं साल के सिर्फ कराची में। पूरे पाकिस्तान का इससे फिर आप 2 से 3 गुना ज़्यादा कर लें। ठीक है, कराची वालों के लिए नेमत है ईदी फाउंडेशन, और लाखों की तादाद के अंदर सालाना तौर पर मरीज़ों की अस्पताल से मुंतकली या ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल करना। अगर ईदी फाउंडेशन ना हो, क्योंकि हुकूमती सतह पे इतना बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क नहीं है कि मरीज़ों को मुंतकिल किया जाए या तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए उन्हें अस्पताल तक मुंतकिल किया जाए, देखते हैं आप हुकूमत को भी कोई किरदार अदा करना चाहिए था। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही है। मैंने देखा है कि हुकूमत जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत अपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे रही है। उससे बहुत ज़बरदस्त जो है वो बेहतरी आ रही है हुकूमत के जो है वो कामों में। सिंध में भी ऐसा हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, और दीगर सूबों में भी मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए होगा। और इससे जो है वो हुकूमत ने मुख्तलिफ बहुत सारे एम्बुलेंस के भी इदारे खोले, रेस्क्यू जैसे 1122 है, तो उसका भी जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है हुकूमत की, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हुई है, ताकि जो है अच्छी ट्रेनिंग्स के साथ लोगों को हायर किया जा रहा है और अपॉइंट किया जा रहा है, और ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, तो इससे अपलिफ्ट होती हैं, वो बहुत बेहतर होंगी हमारी। ईदी फाउंडेशन को कभी हुकूमती सतह पे कोई फंडिंग, कोई डोनेशन या कोई सपोर्ट मिली, या कभी उन्होंने कभी रब्ता किया कि आप इतना बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क चला रहे हैं, हुकूमत को भी कोई मुआवनत दें या हुकूमत की कोई सपोर्ट मिले, कोई इस तरह कोई आपस में कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? नहीं, हमने कभी भी नहीं किया। ईदी साहब की पॉलिसी रही थी कि लोगों की मदद से ही इदारे को चलाना है, हुकूमत से मदद नहीं लेनी, किसी भी डोनर एजेंसी से मदद नहीं लेनी। आज भी हम उसी पॉलिसी पे, ईदी साहब के इंतकाल को तक 9 साल हो गए, और आज भी हम इसी पॉलिसी पे जो है अमल पेरा है। हमने किसी भी हुकूमत से मदद नहीं ली, ना ही किसी डोनर एजेंसी के साथ। बहुत सारी डोनर एजेंसीज़ हैं जो हमारे साथ काम करना चाहती हैं बड़े पैमाने पे, लेकिन हम उनको मना कर देते हैं। हम अपने मदद आपके तहत करते हैं। हम ईदी साहब का असूल था कि जितना आवाम हमारी मदद करेगी, हम उतना ही लोगों की मदद करेंगे। अगर आवाम हमारी मदद करना छोड़ देगी, हम भी काम कम कर देंगे। अच्छा फैसल भाई, ये बताइए, अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम आपके साथ बतौर वालिद कैसे थे? उनका रवैया कैसा था? दोस्ती थी कि डांट दिया करते थे, समझाते थे? कितने याद आते हैं? यानी दोस्तों की तरह थे, बातें कम करते थे, लेकिन जो है वो कामों में ही बिज़ी रहते थे, और मोहब्बत बहुत करते थे हर किसी से। डांटते नहीं थे, प्यार से समझाते और कहते कि जो करना है करो, ख़ुद ही तजुर्बा होगा आपको। तो हर काम करने देते थे, फिर उसमें हम जो गलतियां करते थे वो सीखने का मौका मिलता था हमें, और कभी भी रोक टोक नहीं करते थे।
अच्छा सर, आज ईदी फाउंडेशन बहुत बड़ा हो चुका है, हज़ारों की तादाद में एम्बुलेंसेस हैं, एयर एम्बुलेंसेस हैं, हेलीकॉप्टर हैं, इतने सारे शेल्टर्स होम हज़ारों की तादाद में लोगों की किफ़ालत कर रहे हैं। इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा नेटवर्क, उसको आप चला रहे हैं, आपके बेटे साद ईदी वो भी इसके अंदर आपके साथ साथ होते हैं। कहीं परेशानी होती है, वालिद साहब याद आते हैं कि वो अकेले सब कुछ चला रहे, संभाल रहे थे? नहीं नहीं, मम्मी साथ दे रही थी, उनका कुबरा ईदी साथ दे रही थी। और मैं तो बहुत बाद में आया, लेकिन कुबरा ईदी, मम्मी और जो है घर के दूसरे अफराद भी ईदी साहब के साथ हुआ करते थे। और आज भी जो है वो हमारे साथ हैं, कुबरा भी हमारे साथ है। और मम्मी चली गई, मम्मी का भी इंतकाल हो गया। और लेकिन सबा जो है वो काम कर रही हैं, अलमास भी काम करती हैं, ज़ीनत जो है वो खाला मेरी, वो भी काम करती हैं। हमारा जो है वो वॉलंटरी यहाँ पे आती हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, ज़रूरियात पूरी करते हैं लोगों की जो दाखिल हैं। तो फैमिली मिल के जो हो सकती है हम करते रहते हैं मदद। अच्छा फैसल भाई, हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को कोई पैगाम देना चाहेंगे, उसी के साथ साथ शहरियों को कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान सिंध का शुक्र अदा करते हैं हम कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया काम करने का, और दिल खोल के मतलब हमें खुले हाथ से काम करने देते हैं, कभी रुकावट नहीं करते। हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं, बाज़ औक़ात बुरा कहते हैं, फिर भी जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, हमारी बात सुनते हैं वो। और बहुत सारे मौक़ों पे जो है वो हमसे अब मशवरे भी लेते हैं। तो मिल के जो है वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। शहरी और मुखय्यर हज़रात से कोई अपील करें? लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो है वो तासुब की तरफ ना जाएं, तकसीम करने वालों की तरफ ना जाएं। बिला तासुब, बिला किसी रंग नस्ल तकसीम के जो है वो लोगों की खिदमत करें, अपने इर्द गिर्द लोगों की खिदमत करें। इस वक्त पाकिस्तान में माशी बदहाली है, लोग बहुत परेशान हैं। तो इस वक्त मुखय्यर हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, और लोगों को भिखारी ना बनाएं, इनको हुनरमंद बनाएं, ताकि उनके हाथ में हुनर होता है ना, तो वो कभी भी मोहताज नहीं बनता, वो कहीं पे भी अपना काम शुरू कर सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल सत्तार ईदी, तमाम तफसीलात बता रहे थे। अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली, उनको मिलने वाले आलमी अवार्ड्स जो है उसकी तमाम तफसीलात बताई। अब्दुल सत्तार ईदी ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े, इतना बड़ा नेटवर्क चलाते रहे, और किस सरमाए के साथ उन्होंने इस काम का आगाज़ किया, फैसल ईदी जो है वो तमाम तफसीलात बता रहे थे। जी।